जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन हैं। सर, कांग्रेस जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही थी, वहीं पे ये देखा गया कि उत्तर भारतीयों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन उसमें उनको चांस नहीं दिया गया। क्या वजह है? नहीं, चूँकि हमारा बंटवारा है, 3 पार्टियां हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोशिश थी कि ज़्यादा सीट दें, लेकिन हमको जितना मिला उसमें से हम लोगों ने एक चेहरा दिया। हालांकि वो नया चेहरा है, लेकिन उत्तर भारतीयों को भी टिकट दिया। चारकोप से यशवंत सिंह को दिया है, और वो भले नए फेस लग रहे हों, लेकिन उन्होंने मुंबई में भी काम किया है और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वो सेक्रेटरी हैं, वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस तरह की चीज़ें अभी नहीं सोच रहे हैं। इसके पहले ये देखा गया था कि विधानसभा में 3-4 महिलाओं को जो है कि टिकट दिया गया था, जबकि कांग्रेस बात करती है कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देंगे, 40% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वहीं पर ये देखा गया कि इस बार जो है कि सिर्फ एक महिला को टिकट दिया गया है। नहीं, वो ऐसा है कि पहले ये सही है कि ज़्यादा महिलाओं को हमारे यहाँ कांग्रेस कम से कम 3 महिला को टिकट देती थी, लेकिन तभी हमारा और एनसीपी का खाली पैक्ट होता था। लेकिन इस बार हमारा जो है एनसीपी के साथ शिवसेना वो भाटा का भी पैक्ट है, तो इसके लिए अब तीनों जगह से महिलाएं, उन्होंने भी अपने यहाँ से महिला दिया है, शरद पवार जी के यहाँ से भी महिला दिया है, और हमारे यहाँ से मुंबई में इसलिए एक महिला दिया कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब भी महिला रिजर्वेशन का इशू आ रहा है, तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मिले। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कांग्रेस बात करती है, चाहे कांग्रेस क्या है, इंडिया गठबंधन बात करता है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हालांकि लोकसभा में जो है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, वादा किया गया था कि विधानसभा में दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा कांग्रेस ने कुछ हद तक दिया, लेकिन जहाँ तक एनसीपी और शिवसेना है वो एकदम अनदेखी की है। तो क्या इसका असर जो इलेक्शन है इस पर पड़ेगा? नहीं, असर का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि हम तीनों नेता, तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो बात उद्धव जी ने की थी, जो शरद चंद्र पवार जी ने की थी, जो लोगों ने की थी, वो एक तरह से उन्होंने वो बातें नहीं हो पाई। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई, क्योंकि उद्धव जी ने 2 टिकट देने किया था, लेकिन उसमें से एक जो है वो थोड़ा उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको शायद वो बदल रहे हैं। ये तो कहने का मतलब ये कि चले थे संविधान बचाने और इस्तेमाल हो गए। नहीं, इस्तेमाल नहीं हो गए, लेकिन चूंकि माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें दी, 9 के करीब सीटें कांग्रेस ने दी हैं, तो हमारे दोनों एलआई जो हैं, महाविकास का गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी के यहाँ गठबंधन है, तो क्या ये उद्धव जी है चाहे शरद जी पे ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है? ये लागू सब पर होता है, क्योंकि सबको बराबर वोट माइनॉरिटीज़ के लोग दे रहे हैं। लागू सब पर होता है, उन्हें करना भी चाहिए था। लेकिन अब जो उनके दल की बात है, मैं तो अपने दल की बात करता हूँ। मेरे दल ने, कांग्रेस ने अच्छा रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को दिया है। नांदेड़ दिया है, हमारा मालेगांव दिया है, दूसरा हमारे मीरा भेंदर दिया है, मुंबई में 4 सीटें दी है, ऐसे अलग अलग जगहों, सोलापुर दिया, अपना अकोला दिया है। नहीं सर, सब तो दिया है, लेकिन क्या ये माना जाए जिस तरह से अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ तो बोले कांग्रेस की हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो उसी तरह का यहाँ पे भी होगा या कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही सूझबूझ की जनता है और बहुत अच्छा निर्णय करती है, जैसे उसने लोकसभा में निर्णय किया। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ की जनता बहुत सूझबूझ की, तो क्या हरियाणा की जनता को अंदर सूझबूझ नहीं है? नहीं, सूझबूझ का इशू नहीं था वहाँ। तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जो बातें इशू हुई थी और जिस तरह की बेईमानी कुछ सीटों पर हुई, सर कैसे माना जाए कि यहाँ पे नहीं हो सकती है बेईमानी? नहीं, हो सकती है, लेकिन यहाँ बचाव करने या उस तरह की तैयारियाँ इंडिया गठबंधन पहले से कर रहा है, और कोशिश होगी कि किसी तरह की कोई चीटिंग या बेईमानी नहीं होने पाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ है, जिस तरह से धांधली हुई है, उसका बचाव करने के सारे इंतजाम जो है कि महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे किया है। इस तरह का यहाँ पे कोई मामला नहीं होगा और इस बार जो है महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा। कैमरामैन इकबाल के साथ मैं जावेद शेख, प्रहरी मुंबई से।